हैं कि जटा मेरे सर पर है और जटा सबके सर पर है, तुम्हारे सर पर भी जटा। जटा माने जंजाल, और सरल करना चाहे जटा माने जीवन के झंझट, और सरल करना चाहे तो जटा माने हमारे जीवन की समस्याएं। शंकर जी कहते हैं हमारे सर पर भी जंजाल की समस्याओं की जटाएं हैं और तुम्हारे सर पर भी समस्याओं की जटाएं हैं, लेकिन मैंने अपने जटाओं को श्रृंगार बना लिया। तुम भी अपने समस्याओं को अपना श्रृंगार बना लो, आदत से बना लो। दुनिया में कोई ऐसा जीवधारी नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। हर किसी का जीवन समस्या सहित है, समस्या रहित किसी का जीवन नहीं है। अंतर केवल इतना है, आपकी कुछ और समस्या है, मेरी कुछ और समस्या है, लेकिन समस्याएं यहाँ भी हैं, समस्याएं वहाँ भी हैं, समस्याएं इधर भी हैं, समस्याएं उधर भी हैं। तो शिव जी कहते हैं समस्याओं को अपना श्रृंगार बना। एक बात। दूसरी बात, शिव जी कहते हैं मैंने अपने जटा में गंगा बहाई, तुम भी अपने समस्याओं की जटा में, माने तुम भी अपने मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा बहाओ। अगर तुम्हारे मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा बहती है तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हें डामाडोल नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी समस्याएं तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। इसलिए सर पर जटा और जटा में गंगा। अभिप्राय समझते जाने। अब शंकर जी के गणों ने सुना था कि दूल्हा जब ब्याहने जाता है ना तो सेहरा भी तो पहनता है। बोले भैया सेहरा कहाँ से आएगा, सेहरा किस चीज का होता है? एक गण ने कहा फूलों का होता है या कागज का होता है। बोले कहाँ मिले? माली की दुकान पर। बोले माली के दुकान पर जाए तो माली भी तो मरेगा हमको देखकर। बोले फिर एक गण ने कहा मैं सेहरे का इंतजाम करता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया, एक टोकरा नाग पकड़ लाया और नागों की पूंछ ऊपर बालों में बांध दिया और मुंह नीचे को लटका दिया, तो जटा मुकुट अहिमौर समारा, सांपों का सेहरा हो गया, जटाओं का मुकुट। और नीचे उतरिए तो शिव जी के मस्तक पर चंद्र है। चंद्र धर्म का प्रतीक है और चंद्र शीतलता का प्रतीक है। शंकर जी कहते हैं देश में रहो विदेश में रहो, जहां जाओ तुम्हारे मस्तिष्क से तुम्हारे धर्म का तेज चमकना चाहिए कि भाई ये भारतीय हैं, ये आर्य हैं, ये हिंदू हैं, ये फला हैं। मस्तिष्क से तुम्हारे। दूसरे अर्थों में चंद्र शीतलता का प्रतीक है। शिव जी कहते हैं ब्याहने मैं भी गया था, तुम भी ब्याहने जाओ, लेकिन गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले अपने वाणी को और अपने मस्तिष्क को शीतल बना लो, क्योंकि अभी तुम कुंवारे थे। माँ बाप कोई बात तुम्हारे साथ करें, तुम क्रोध में माँ बाप से पेश आओ तो माँ बाप बुरा नहीं मानते थे, हंसते थे। पड़ोसी से यही कहते थे, रिश्तेदारों से यही कहते थे कि हमारा जो टिंकू है ना उसको बहुत गुस्सा आता है, हमेशा क्रोध बहुत आता है, उसको हंस हंस के बात करते थे। लेकिन अब तुम्हारा विवाह हो गया और विवाह के बाद अगर माता पिता के आगे गुस्से से क्रोध से पेश आओगे तो वही माता पिता को फिर वो बच्चा बुरा लगने लगता है। और माता पिता जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं आ गई ना सिखाने वाली, गुरु आ गई ना, हमारे बेटे को बिगाड़ दिया। तुम्हारा बेटा तो पहले से बिगड़ा था, सुधरा कहाँ था जो बिगाड़ दिया? माने दोष तेरे पत्नी पर जाएगा। इसलिए ब्याहने से पहले शिव जी कहते हैं अपनी वाणी को शीतल कर ले और अपने मस्तिष्क को भी शीतल कर ले। अब तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करो आपो शीतल हो। इसलिए भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्र है। दर्शन हो रहा है ना? ठीक ठीक। जटा का मुकुट, जटा में गंगा माने हमारे आपके लिए हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा, मस्तक पर चंद्र माने वाणी में शीतलता और मस्तिष्क में शीतलता। अब और नीचे उतरिए तो बाबा के कंठ में विष है। तत्कालीन समाज ने शिव जी को विष पिला दिया। शिव जी तो भजन में बैठे थे लेकिन समाज ने विष दिया। शिव जी कहते हैं जब समाज सेवा के लिए तुम आगे बढ़ोगे, धर्म प्रचार के लिए आगे बढ़ोगे, राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़ोगे, तो समाज तुम्हें अमृत नहीं देगा, विष देगा। प्रशंसा तो सामने करेगा, पीठ पीछे आलोचना करेगा,
तो तब तुम ये आलोचना रूपी निंदा रूपी विष पी जाना, लेकिन मेरी तरह पीना। कैसे? जैसे मैंने पिया था, जुबान पर मैंने नहीं रखा, मैंने निगला भी नहीं, मैंने कंठ पे रख लिया। अगर तुम्हारी कोई निंदा करेगा तुम उसकी निंदा करोगे तो बात तो बराबर हो जाए। अगर तुमने बात को दिल से लगा लिया तो जब जब वो बातें याद आएंगी तुम्हारा दिल जलेगा, तुम दिल जले हो जाओगे। इसलिए शिव जी कहते हैं ना जुबान पर रखो ना दिल से लगाओ, मेरी तरह कंठ पे रख करके नीलकंठ बन जाओ। एक बार जय जयकार करो, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। मेरी तरह कंठ पे रखो और नीलकंठ बन जाओ, क्योंकि विष ही समाज देता है। शिव जी को विष दिया, मीराबाई को विष दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष दिया। अच्छा, विष बाहर वाले नहीं देते, तो अपने लोग ही विष देते हैं, क्योंकि देवता शिव जी के अपने ही थे। मीरा जी को विष देने वाले राणा उनके अपने देवर ही थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष देने वाला उनका अपना शिष्य ही था, रसोइया था, भोजन बनाता था। स्वामी जी बड़ा एतबार करते थे इस शिष्य पर। तो समाज विष देता। जब सन्मार्ग के पथ के पथिक बनोगे तो याद रखो विष पीने की तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, प्रकार अलग अलग हो सकता है। शिव जी ने और प्रकार का पिया, मीरा जी ने और प्रकार का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने और प्रकार का, और हम आप और प्रकार का पीते हैं, लेकिन वो है विष ही। इसलिए शिव जी कहते हैं नीलकंठ बन जाना मेरी तरह। अब शंकर जी के गणों ने सुना था दुल्हा ब्याहने जाए तो माला पहन कर जाता। अच्छा, अपने पास सोने की माला ना हो तो पड़ोसी रिश्तेदारों से मांग लेता है कि भैया ब्याह के बाद वापस कर देंगे, ब्याह है थोड़ा माला। उन्होंने कहा माला चाहिए भाई, माला एक कर देखो, मैं गया दौड़ा गया, बहुत मोटा तगड़ा एक नाग ले आया और शंकर जी के गले में नाग की माला। शंकर जी से पूछा गया, दुनिया ब्याहने जाए तो स्वर्ण की माला पहन कर जाए, आप ब्याहने गए भैया वो नाग की माला पहन कर गए, क्यों? शिव जी ने कहा स्वर्ण की माला पहनने वालों को बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए मैंने नाग की माला पहनी कि हे दुनिया के लोगों, हे स्वर्ण की माला पहनने वालों, ये स्वर्ण की माला कब नाग बनकर तुम्हें डस जाए कुछ पता नहीं। नाग काल का प्रतीक, कब डस जाए कुछ पता नहीं। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। वो काले नाग